हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हो गई है सुबह और रोज़ की तरह घर में वही काम है। हम हाउसवाइफ को कहाँ टाइम मिलता है, सुबह से शाम तक लगे रहो ना, फिर भी लगता है कि अभी काम ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ पे एक बास्केट रखा हुआ था, तो उसमें नेल पॉलिश वगैरह सब पड़ी हुई थी। तो वो मुझे लग रहा था कि सूख गई है, तो मैंने कहा कि इसको आज क्लीन ही कर देती हूँ। लगे हाथ झाड़ू लगा रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि आज इसको साफ़ सुथरा ही कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ना वादा ही हो जाता है कि अभी बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, इसके चक्कर में। और घर थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है ना, तो फिर कोई भी आए जाए फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा घर साफ़ सुथरा रहने से अच्छा भी लगता है, तो इसलिए मैं घर की क्लीनिंग करती ही रहती हूँ मैक्सिमम। आप लोग मेरे व्लॉग में भी देखते होंगे, मैं अपने घर की क्लीनिंग हमेशा करती रहती हूँ। जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, मुझे कहीं भी कुछ भी गंदा दिख जाएगा ना, तो मैं वहाँ साफ़ करने ही लगती हूँ। तो और महक जब करती है ना, तो वो अपने हिसाब से कर लेती है। एक्चुअली अभी महक झाड़ू पोछा नहीं कर रही है, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया था झाड़ू पोछा करने के लिए, तो वही करती थी। वैसे मैं उससे कोई भी काम नहीं करवाती हूँ जल्दी से, क्योंकि उसकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा रहती है कि मैं उससे काम ही क्या लूँ। और वो सुबह से शाम तक इतनी ज़्यादा बिजी रहती है, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, ड्राइंग सिखाती है, तो उसके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता। तो मैं उससे ज़्यादा काम नहीं लेती हूँ, पर वो सुबह फिर भी मेरे लिए झाड़ू पोछा कर ही देती है घर में। तो यहाँ पे हो गया था और मैं आ गई थी बेड की क्लीनिंग करने। ये मेरा ना आयरन का बेड है, मतलब लोहे का। तो ये इसको मैं थोड़ा मिट्टी जम गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा अब लगे हाथ, जब साफ़ सफाई चली रही है तो इसको भी कर देते हैं थोड़ा साफ़। तो यहाँ पे इसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। एक बार मैंने बेडशीट को अच्छे से क्लीन कर दिया था, मतलब बिछा दिया था झाड़ के, लेकिन फिर से देखिए अब मुझे करना पड़ेगा। और ये जो पॉलीथीन है ना, इसमें मेरी मेडिसिन है, तो मैं अपनी मेडिसिन अपने बेड के पास ही रखती हूँ, क्योंकि मैं दवाई खाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास ही रहेगी तो ठीक रहेगा। मुझे कमर की प्रॉब्लम है, तो मैं दवाई जब मुझे खाना होता है तो मैं वहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम इस वाले रूम में ही बिताते हैं। और ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ना, जो मैं क्लीन कर रही थी, ये महक ने अपने हाथ से बनाया था और बहुत ही सुंदर बना था फ्रेंड्स। महक की ड्राइंग ना इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या ही बोलूँ। वो बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाती है। वो अगर चाहे ना तो मुझे 2 कॉपी मेरे फेस को वो अपनी ड्राइंग में बना सकती है, उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है। और यहाँ पे मेरे कुशन कवर भी ख़राब हो गए थे फ्रेंड्स, मुझे लेना है, और यहाँ से लूँगी तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो थोड़ा अगर बड़ा बाज़ार जाऊँगी तो वहाँ पे थोड़ा ठीक रेट में मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत महंगा मिलता है, हमारे बेहला में ना बहुत महंगा मिलता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और मेरा सोफ़ा कवर ओवर सब मैंने ठीक कर लिया था और मैंने सब पोंछ ओछ लिया था। और यहाँ पे हो गई थी सफाई, घर की सफाई हो गई थी। अभी मैं बाहर से आ गई थी, तो बाहर में ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ना, ये कपड़े मेरे अलमीरा में रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि अब इसको महक की अलमीरा में शिफ्ट करने हैं, क्योंकि ये हैं महक के कपड़े। तो वो क्या है, वो उसको जो सही नहीं लगता ना, वो अपने से उठा के मेरे में डाल देती है, क्योंकि उसके कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जगह ही नहीं है उसकी अलमीरा में कपड़े रखने की। तो वो अपने कपड़ों को क्या इधर उधर शिफ्ट करती ही रहती है। और यहाँ पे झाड़ू लग गया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही थी, मतलब बाहर वाला एरिया है ना जो मेरा, जहाँ बालकनी जिसको बोलते हैं, वहाँ मैं आ गई थी। तो इसको मैं क्लीन कर दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक स्कॉच ब्राइट हमेशा रखती हूँ कि जब मैं आती हूँ ना इधर में, तो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे गाछ में सारे पानी डाल दे रही थी, मतलब सब पौधों में, क्योंकि बारिश तो हो रही है पर उतनी भी तेज़ नहीं हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बहुत तेज़ तो बारिश नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीढ़ी के पास से लेकर के और पूरा बालकनी अपना पोछा लगा ले रही थी, और मैं रूम भी साफ़ कर रही थी। और फ्रेंड्स, कान्हा जी का फ़ैन ख़राब हो गया है, तो इसको ठीक करवाना है। एक्चुअली क्या है ना, जो उसका चार्जर है ना, वो अंदर चला गया है, तो उसको ना मिस्त्री ही ठीक कर पाएगा, घर में तो नहीं ठीक हो पाएगा। और यहाँ पे बाहर भी पोछा लग गया था और घर में भी पोछा लग गया था। और अब मैं आ गई थी बाथरूम में। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने फ़ोन किया था कि
साबुन मतलब नहीं यूज करना है, कपड़ों को साबुन से सर्फ से नहीं धोना है और ख़ुद को भी नहीं लगाना है। पर क्या करूं फ्रेंड्स, आंसू के स्कूल हैं और इनकी भी ऑफिस है, तो अगर इन लोगों को साफ़ कपड़े नहीं देंगे तो इसके स्कूल से कंप्लेन आ जाएगा, और ये भी अगर साफ़ कपड़े नहीं पहन के जाएंगे तो फिर मेरी इंसल्ट होगी कि देखो कैसे वाइफ है कि ऐसे गंदे कपड़े पहन के ये आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े तो धो ही सकती हूँ, मैं खुद के ऊपर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं साबुन यूज़ नहीं करती, मैं नहाती नहीं हूँ साबुन से, और लेकिन मैं कपड़ों को तो धो ही लेती हूँ कि साबुन से क्या ही करूँ। अब बर्तन धोए जा रहे हैं साबुन से, तो कपड़ों को भी धोया ही जा सकता है, क्योंकि अब बर्तन तो हम साबुन से ही वॉश करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने कपड़ों को भी साबुन से ही वॉश कर लिया है। तो अभी गांव की तरह तो है नहीं कि मिट्टी से या राख से बर्तन धोते थे। पहले के लोग गांव में राख से बर्तन धोते थे, लेकिन अब तो खैर गांव भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। गांव में ऐसी अब बात नहीं रही, अब गांव बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। सब कुछ गांव में, शहर से जैसा हमारा शहर है ना, वैसा अभी गांव भी हो गया है। वहाँ भी अच्छे अच्छे स्कूल हो गए हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज हो गए हैं, और यूपी में तो बोलना ही नहीं है, इतना अच्छा, इतना सुंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। और क्या चाहिए, अयोध्या स्टेशन का लुक ही पूरा चेंज हो गया है, और वहाँ पर फ्रेंड्स बन गया है एयरपोर्ट। तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और मैं यूपी से हूँ तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो लिए थे, और कपड़े धो करके मैं झाड़ू लगा ले रही थी इसमें बाथरूम में, क्योंकि झाड़ू ये प्लास्टिक की झाड़ू है और ये हमेशा बाथरूम में ही रहती है, मैं इसको बाहर नहीं निकालती। और ये जो है ना, ये साबुनदानी मैंने मंगवाई थी। नहा वहा लिए हैं, और अब यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना हो गया था, और महक भी नहा ली थी। और यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैं गैस नहीं जला सकती, तो मम्मी ने फ़ोन किया था कि महक चाय बना सकती है, तो महक दादी के लिए और हमारे लिए चाय बना रही थी। तय किए थे ना, उसमें से कुछ कपड़े ऐसे निकल गए हैं जिनको महक के अलमारी में रखना है, तो अब चल रहे हैं उसको तय करेंगे और गरम गरम चाय पियेंगे थोड़ा सा। लेकिन अभी तो हमको प्यास लगी है, बहुत ज़ोर प्यास लगी है, तो चल रहे हैं अभी पानी पियेंगे। पहले बिस्किट खाएंगे और पानी पियेंगे, उसके बाद में फिर जो होगा करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये जो आँख में है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पता नहीं कैसे गांठ सी बन गई है, और इस वाले आँख के आसपास भी काला काला सा हो रहा है, इसकी वजह से ये आँख ऐसी हो रही है। फ्रेंड्स, कान्हा जी हमारे अभी घर पे नहीं हैं, क्योंकि गए हुए हैं पड़ोस वाली दीदी के यहाँ, क्योंकि कान्हा जी को नहीं रख सकते हैं घर पे। ऐसा पंडित जी ने कहा कि अगर 9 साल की कन्या अगर आपके घर में है तो वो पूजा कर सकती है, लेकिन महक पूजा नहीं कर सकती है। इसलिए मैंने दीदी से बात की, तो दीदी अपने घर में कान्हा जी को रख ली हैं। उनकी सेवा भी बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत खुश हैं वो लोग कान्हा जी से। और यहाँ पे हमारे यहाँ आज हो रही है बारिश, और यहाँ पे पढ़ाई के साथ इन लोगों की चल रही है मस्ती, दोनों भाई बहन की। अभी मेरा खाने का व्लॉग नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमें खाना बनाना ही नहीं है, अभी कल से खाना बनाएंगे। तो मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आए तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।